हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप ये मेरा जो प्यारा सा पिंकी पिंकी सा मेकअप लुक देख रहे हैं, मैंने स्पेशली जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होंगी ना, उनके लिए ये कुछ मैंने मेकअप लुक का एक आइडिया दिया है। जब आप न्यूली मैरिड होते हैं ना, तो शुरू शुरू में बहुत सारी जगह आपको जाना पड़ता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं और घर पे भी कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सज सवर के अच्छे से तैयार होके रहना पड़ता है। तो उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से बहुत सुंदर सा मेकअप कर सकते हैं। आईज मैंने सटल रखी है, लिप्स भी मैंने बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं रखे हैं। आप चाहे तो आईज बोल्ड रख सकते हैं, लिप्स न्यूड रख सकते हैं, या चाहे तो आप पूरा न्यूड मेकअप लुक कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ये प्यारा सा पिंकी पिंकी सा लुक आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप विच इज प्राइमर। फॉर दैट आई एम यूजिंग मैक का प्राइमर। बहुत थोड़ा सा चाहिए होगा, सिर्फ हमें अपने ये टी जोन पे फोकस करना है एंड अराउंड द आईज। एंड फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन, क्योंकि ये डेली और एवरीडे काइंड ऑफ अ मेकअप लुक है। तो आप चाहे तो किसी भी बीबी या सीसी क्रीम के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस और आपका मेकअप बहुत ही सीमलेस और फ्लॉलेस लगे, बिल्कुल भी केकी ना लगे, तो उसके लिए आप हमेशा एक डैम्प स्पंज यूज करिए। डैम्प स्पंज मतलब ये स्पंज लीजिए, इसे ठंडे पानी में थोड़ी देर रख के छोड़ दीजिए, और जब आप अपना मेकअप ब्लेंड करने वाले हो, अपना फाउंडेशन या अपना बीबी सीसी क्रीम ब्लेंड करने वाले हो, तो उससे पहले इसे निकाल के अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए, इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। और उसके बाद फिर ये स्पंज का मैजिक देखिएगा, इतने अच्छे से आपके प्रोडक्ट को ये ब्लेंड करता है। और कंसीलर के लिए भी मैं ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर ही यूज कर रही हूँ। जहां जहां पे भी आपको डार्क सर्कल्स लगते हैं, या जैसे अराउंड दी माउथ थोड़ा सा आपको पिगमेंटेशन लगता है, सिर्फ वहीं यूज करिएगा। और सिर्फ अपने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। और कंसीलर ब्लेंड करते वक्त भी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जहां जहां आपने अपने फेस पे कंसीलर लगाया है, सिर्फ उसी एरिया में ही ब्लेंड करें। ऐसा नहीं कि आपने अपने हाई पॉइंट्स पे और पिगमेंटेड एरियाज पे कंसीलर लगाया, लेकिन ब्लेंड करते वक्त आप उसे पूरे फेस पे फैला लें, ऐसा ना करें। तो जहां जहां आपने अपने कंसीलर लगाया है, कोशिश करें कि उसे सिर्फ वहीं तक ही ब्लेंड करें, उससे ज्यादा अपने फेस पे फैलाएं ना। आगे बढ़ते हैं अपने ब्रॉन्जिंग की तरफ। ब्रॉन्जिंग के लिए मैं ये पर्पल का कॉन्टोर पैलेट यूज कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग हम अपने फेस के लिए ये इस एरिया में यूज करते हैं। समझ लीजिए कि आपको एक 3 बनाना है, ऐसे आप अपने फेस पे कॉन्टोरिंग करेंगे। कॉन्टोरिंग का मेन पर्पस होता है आपके फेस को एक स्ट्रक्चर देना। अगर आपके फेस पे फैट है तो वो उसको थोड़ा स्लिम दिखाएगा, अगर आपका फोरहेड काफी चौड़ा है तो वो उसको थोड़ा कम दिखाएगा, और आपके फेस को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। और कॉन्टोरिंग हमेशा आप यहाँ आपकी जो चीक बोन होती है ना, उसके नीचे आप ये जो लाइन बनती है ना, यहाँ आपको कॉन्टोरिंग करनी होती है। इनफैक्ट मैं आपको एक काइंड ऑफ अ हैक बोल सकते हैं इसको, वो बताती हूँ। अपनी ये 3 फिंगर्स लीजिए और अपने फेस पे यहाँ प्लेस कीजिए। तो ये वाली फिंगर जहाँ प्लेस होती है, वहां पे आपको यूज करना है हाइलाइटर। ये फिंगर जहाँ प्लेस होती है, वहां आपको यूज करना है ब्लश। एंड ये फिंगर जहाँ आती है, वहां आपको यूज करना है कॉन्टोर। हाइलाइटर, ब्लश एंड कॉन्टोर। हाइलाइटर आप हमेशा अपने चीक बोन के ऊपर करते हैं, ब्लश आप हमेशा अपने चीक्स पे करते हैं, एंड कॉन्टोरिंग आप हमेशा अपने चीक बोन के नीचे करते हैं। एंड कॉन्टोरिंग हमेशा किसी भी डार्क शेड से करी जाती है।
आपका जो भी स्किन टोन है आप उससे कम से कम 3 से 4 शेड्स डार्कर पाउडर या क्रीम जो भी कॉन्टोर आप करना चाहते हैं वो लीजिएगा। हल्का सा लेंगे और अपने फेस पे 3 बनाते हुए चलेंगे। और उसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए चलेंगे। देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। आप मेरी ये वाली साइड देख सकते हैं, यहाँ से ये वाली साइड पतली लग रही है और यहाँ पे नहीं लग रही है। ये वाला चीक मेरा लिफ्टेड लग रहा है, हाईलाइटेड लग रहा है, और जबकि ये वाला नहीं लग रहा है। तो बेसिकली कॉन्टोरिंग का पर्पस यही होता है कि आपके फेस को पतला दिखाता है, एक डेफिनेशन देता है और आपके चीक्स को भी लिफ्टेड दिखाता है। ऐसे ही अब हम दूसरी साइड करेंगे। और जितना अच्छे से आप ब्लेंड कर सकते हैं उतना अच्छे से करिएगा। बिल्कुल भी कोई हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, बहुत ही ब्लेंडेड लगना चाहिए। आप इसी तरह से अपनी नोज को भी कॉन्टोर कर सकते हैं। तो हल्का सा प्रोडक्ट लीजिए और दोनों तरफ अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। सी, ये इंस्टेंटली आपकी नोज को भी पतला दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं हाइलाइटर की तरफ। क्योंकि मैं लिक्विड हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस है, तो ये बेस के ऊपर लगाया जाता है। आई मीन के जो भी आपका फाउंडेशन या क्रीम है ये उसके ऊपर लगाया जाता है। क्योंकि ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में है तो हम इसे अपना जो भी बेस है उसको कॉम्पैक्ट से सेट करने से पहले लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हम अपने सारे बेस को लॉक करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ। हाइलाइटर हमेशा अपने हाई पॉइंट्स पे लगाएं, चीक बोन के ऊपर, नोज के ऊपर, ब्राउ बोन पे एंड चिन। इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अगर आपका लिक्विड हाइलाइटर है तो अपने बेस को कॉम्पैक्ट से सेट करने से पहले उसको लगा लीजिए, और अगर आपका पाउडर्ड हाइलाइटर है तो उसको हमेशा अपने बेस को कॉम्पैक्ट से सेट करने के बाद लगाइएगा। पूरे फेस पे कितना प्यारा ग्लो आ रहा है। सो बेसिकली इट्स अ बेसिक साइंस। जो भी सेम कंसिस्टेंसी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने लिक्विड हाइलाइटर यूज करा, तो क्योंकि मेरा बेस भी लिक्विड था फाउंडेशन, तो मैंने उन दोनों को साथ में यूज करा। अगर मेरा हाइलाइटर पाउडर कंसिस्टेंसी में होता तो मैं अपने बेस को सेट करने के बाद अपना पाउडर हाइलाइटर यूज करती। तो जो भी सेम कंसिस्टेंसी के प्रोडक्ट्स है ना, आप कोशिश करिए कि उन्हें एक साथ यूज करें ताकि आपका बेस केकी ना बने। फाइनली अब अपने बेस को सेट करेंगे। मैं ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट पाउडर यूज कर रही हूँ। जो भी एक्सेस हो उसको हमेशा डस्ट ऑफ कर दीजिए। देखिए पाउडर से सेट करने के बाद भी हाइलाइटर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है। ग्लो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अपने ब्राउज की तरफ। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, आप जहाँ पे भी सिर्फ आपका गैप है ना, आप सिर्फ वहीं पे फिल कीजिए। जबरदस्ती फिल करने में मत लगिए। बहुत मैंने लोगों की देखी है, बहुत आर्टिफिशियल ब्राउज लगती हैं। तो जितना नेचुरल रख सकते हैं उतना अच्छा है। जहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे थोड़े गैप हैं तो फिर मैं यहीं पे ही इनको फिल करूंगी। बस मैं इतना ही करना पसंद करती हूँ। कितनी नेचुरल लग रही हैं। एंड यू आर डन। अब चलते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। क्योंकि मेरी ड्रेस पिंक और ये यहाँ पे थोड़ा गोल्डन कलर का काम हो रहा है, तो हम इन्हीं के आसपास के कलर से अपना आई मेकअप करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा एवरीडे काइंड ऑफ अ लुक है, तो हम बहुत ज्यादा बोल्ड आईज की तरफ नहीं जाएंगे, थोड़ा सटल ही रखेंगे। तो फॉर आई शेडो आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जरूरी नहीं है अगर ये ब्लश और हाइलाइटर पैलेट है तो आप इसको एज अ ब्लश और हाइलाइटर ही यूज करेंगे। आप इसको एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हैं। कोई भी पैलेट है आप उसमें से अपने हिसाब से उसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो इस पैलेट में से मैं ये 2 कलर मिक्स करके अपने आईलिड पे लगाऊंगी।
तो क्रीज हमारी हो चुकी है। अब सेंटर के लिए मैं ये निका के का वाटरमेलन स्प्लैश पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैं ये गोल्डन शिमर यूज करने वाली हूँ। कोई भी शिमर के या फिर ग्लिटरी जो आई शेडोज होते हैं ना, आप कोशिश करिए उन्हें हमेशा अपनी फिंगर की हेल्प से लगाइएगा। आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये ऐसे आई शेडोज फिंगर की हेल्प से सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से लगते हैं। कोशिश करिएगा क्रीज से ऊपर न जाएं, क्रीज के नीचे ही रहें। और इसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड भी रिपीट कर लेंगे। और अपनी लोअर लैश लाइन के लिए मैं ये ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। जब भी आप अपनी लोअर लैश लाइन पे कोई भी आई शेडो लगाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे उसको डार्क रखिएगा और अंदर की तरफ लाते हुए उसको लाइट करते चले जाइएगा। यहाँ पे सबसे डार्क होना चाहिए, यहाँ पे उससे थोड़ा मीडियम, और यहाँ पे सबसे लाइट होना चाहिए। एंड फॉर काजल में ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल लाइनर ले रही हूँ। इसे ही हमने अपने आईब्राउज के लिए यूज किया था। आप इसको अपने आईब्राउज के लिए भी यूज कर सकते हैं, एज अ काजल भी यूज कर सकते हैं, एंड एज अ आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। आते हैं अपने मस्कारे की तरफ। मस्कारे के लिए मैं ये पर्पल का मस्कारा यूज कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं मेरे फेवरेट स्टेप की तरफ, विच इज ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का 925 प्योर रूज ब्लश इन दी शेड प्रिटी पिंक। बहुत ही प्यारा पिंक कलर का ब्लश है और बहुत पिगमेंटेड है। मैंने सिर्फ एक बार डैब किया और और लिपस्टिक के लिए मैं ये NYB की लिक्विड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ इन दी शेड द बिग फिनाले 45। आप चाहे तो किसी न्यूड शेड के साथ भी जा सकते हैं, मैं पिंक शेड के साथ जा रही हूँ। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, अपने सारे मेकअप को सेट करने के लिए, लॉक करने के लिए एक मेकअप फिक्सर यूज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ। कोई भी मेकअप फिक्सर हो उसको यूज करने से पहले अच्छे से शेक कर लीजिए और एक डिस्टेंस पे रख के अच्छे से उसको अपने फेस पे स्प्रे करिए और सेल्फ ड्राई होने दीजिए। सो दिस इज माई फाइनल लुक। आप बताइएगा ये लुक आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आईज भी बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं है, बहुत ही सटल सी है। तो आप चाहे तो ऐसी आईज रख सकते हैं, ना ज्यादा बहुत बोल्ड है ना ज्यादा बहुत लाइट है। एंड लुक एट द ग्लो। ये लिक्विड हाइलाइटर्स ना बहुत मजे के होते हैं। सो यार इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। आई होप ये लुक और ये वीडियो आपको दोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।